31 को ही दिवाली है। हम नहीं आ सकते 31 को दिवाली हम घर में मनाएंगे। हम ममता लोग कह रही हम 30 को नहीं आ सकते। अच्छा किसका सुनूं मैं भी बताओ, समझ में नहीं आती। अब तो जिसको आना होगा आएगा, अभी 31 को ही करेंगे। 31 का मैसेज बना दिया, अभी मैसेज डाला नहीं मैंने, कल बहुत पता नहीं बहुत बिजी हो गई। परसों उधर चले गए ना दिवाली मनाने वार से। हाँ कितने लोग गए थे? हम 5 थे, ममता बहन, किरण बहन, बीना बहन, मैं और किरण बहन का बेटा। वो बेटे ने इसका कार ड्राइव करके ले गए ना, तो 5 लोग गए थे। खुद गाड़ी में तो कन्वीनियंट होता है। हाँ किरण बहन का तो बिजनेस ही है ना गाड़ी का। तो अच्छी बात है। ओम शांति। 28 अक्टूबर प्यारे बाप दादा की महावाक्य है। मीठे बच्चे सदगुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। मीठे बच्चे सदगुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ दो। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेंगे, महंगी साड़ी, महंगी घड़ी, कोई भी चीज अगर पहन के बाहर निकलेंगे तो ध्यान तो उसी में जाएगी ना, खराब ना हो जाए, चुरा के ना कोई ले जाए। फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसी में ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यही 15 मिनट पर आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले 15 मिनट से शुरू करो। बाबा कहते याद के चार्ट, अपने को आत्मा समझ कर 15 मिनट बाबा को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सदगुरु कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है एक सदगुरु तारे, बाकी सब बोरे यानी डूबोए। सत का संग तारे, को संग बोरे, को संग बाकी सब संग जो है ना डूबोने वाले हैं। यह बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। परमात्मा के बच्चे वही बनेंगे, वही परमात्मा बाप को याद करेंगे। जो देवी देवता धर्म के भांति, भांति तो बहुत होते हैं,
नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता कुल के तो बहुत है ना, 33 कोटि देवी देवता है त्रेता के अंत तक। तभी सब नंबर बार है ना, एक जैसे नहीं, सब राजा नहीं बनेंगे। यही बात बड़ी समझने और समझाने की है। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप ही है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है। वह बाप है, यह तो सब मानते भी है। फिर दूसरी उसमें खूबी है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है। परमात्मा में ओरिजिनल नॉलेज है, कोई नकली नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है। सच में परमात्मा ज्ञान का सागर है, बीज रूप है ना। जैसे बाप तुमको वेद समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर वह सत है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। परमात्मा बीज चैतन्य है, सत्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है ही नहीं। इनका बीज है बाप, इस सृष्टि का बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आत्मा का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। जैसे आम का झाड़ है, आम का झाड़ का भी बीज होगा ना, तो झाड़ का कहेंगे क्रिएटर बीज। वह जैसे बाप हो गया, आम का झाड़ का बाप बीज हो गया, परंतु वह जड़ है, चैतन्य नहीं है, इसलिए वह बोल नहीं सकते हैं। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है। परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप। यह ऊपर रहते हैं, तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच, पर फिर तुम ऊंच पाते हो, क्योंकि हमारा बाप कौन है, ऊंच से ऊंच है, सर्वशक्तिमान। तो पद भी ऊंच पाते हैं। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। यह मनुष्य नहीं समझते हैं, स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा, रानी, प्रजा, गरीब, साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे। आप ही तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है। कौन करते हैं, भगवान। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। परमात्मा भी आत्मा है, सिर्फ वह सुप्रीम है। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स। हम सब आत्माएं भाई भाई।
और कोई को सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सदगुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। जैसा जैसा पुरुषार्थ है सबका, तो स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह बाप को याद करते हैं या नहीं, देही अभिमानी बने हैं या नहीं, ये नॉलेज भी तीखा है। एक्टिविटी से भी समझा जाता है। कोई ज्ञान में तीखे है, किसी का पाठ, किसी का कर्म अच्छा है तो पता चल जाता है राजा बनने वाले, महाराजा बनने वाले। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं है, फंक ना हो जाए। ऐसे डायरेक्ट अगर किसी का नाम ले ले, बाबा ये फलाना ऐसा बनेगा, वो बनेगा, तो फिर नाराज हो जाएगा ना, फंक हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, बाप का हाथ छोड़कर चले जाएंगे। अफसोस में न पड़ जाए कि बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। अरे बाबा ने तो मुझे सबके सामने ही कह दिया दासी बनेगी, प्रजा बनेगी, ये बाबा ने ये सब क्या कहा, दुनिया में क्या कहेंगे, ऐसे सोचते हैं ना। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसे सर्विस करते, सारा सर्विस पर मदार है। बाप फिर आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद के सब्जेक्ट है डिफिकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। शिव बाबा परम पिता बाप हमको योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल हो जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। फिर यह चाहिए, यह ऐसे, फिर यह चाहिए, यह अच्छे अच्छे चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, जो वानप्रस्थ है ना, वनवास में, वनवास में जब गए थे राम सीता, तो देखा सब आभूषण वस्त्र सब छोड़ कर पीला वस्त्र पहन के कहते एकदम साधारण। तो वनवास का मतलब अब हमारा जीवन है एकदम सादगी जीवन। साधारण मतलब ऐसा मैंने कि मेला टूटा फूटा कपड़ा पहने, ये भी नहीं, रॉयल। साधारण भी हो तो रॉयल भी हो। तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है, फिर कोई भी ऐसे चीज नहीं पहन सकते हैं। अगर ऐसी कोई दुनिया में चीज होगी तो खींचेगी, शरीर में खींचेगा ना। घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत। मेहनत बेगर बादशाही थोड़े ही मिल सकते हैं। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। दिखाई देता है ना एग्जाम के बाद कि बच्चा कितना पढ़ाई पढ़े थे। भले वो बोलते थे कि हमने बहुत पढ़ाई पढ़ी थी, मगर एग्जाम में तो दिखाई देता है ना कितना मार्क्स मिला। स्कूल में भी नंबर बार ट्रांसफर होते हैं। टीचर समझ जाते फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक है, फीलिंग आती है ना। उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफर हो दूसरे में, फिर तीसरे में आ जाते हैं।
यहाँ तो एक ही बार या एक ही बार संगम पर बाबा पढ़ाते हुआ तो दूसरे तीसरे चौथे करके हम 10th BA में तक पहुंच जाते हैं। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, जरूर ऊंच पद पाएंगे। यहाँ तो जानते हैं कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते, प्रजा भी तो बहुत बनते हैं। सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ जाता है। यही देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना बाप से लव है, मतलब बाबा को कितना याद करते हैं, बाबा से कितना लव है, प्यार है, दिखाई देता है ना। बाप के साथ ही लव चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लव से कुछ मिलता नहीं। कोई भी भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। प्रॉपर्टी वर्षा सबको एक बाप से ही मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात ही यह है, याद से ताकत मिलेगी। दिन प्रतिदिन बैटरी बढ़ती जाएगी। जितना हम आत्मा रूपी बैटरी को भरेंगे, बैटरी कैसे भरेगी? याद से। क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है, ज्ञान की धारणा, ज्ञान की समझ होती जाएगी तो योग भी आपको अच्छा लगेगा। परमात्मा के याद में बैठ के आत्मा को सुकून मिलेगा। ज्ञान के बिना योग हो ही नहीं सकता है ना। लोग सोचते कि आते मेरा योग लग जाए 7 दिन का कोर्स के बाद, फिर बोलते कि हमारा योग नहीं लगता। अरे ज्ञान चाहिए ना, धीरे धीरे ज्ञान धारण समझते जाएंगे, तीर लगता जाता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। यह एक ही बाप टीचर सदगुरु है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। और कोई दे ना सके, और तो सब है देह अभिमानी। आत्मा अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। ड्रामा को साक्षियों का दर्शक बन के देखना है, एक्ट भी करना है, पार्ट भी बजाना है, कर्म भी करने। बाप क्रिएटर है ना, डायरेक्टर। बाबा भी मेन एक्टर है, हीरो एक्टर तो शिव बाबा है इस बेहद के ड्रामा का। जो उसका रोल है वो कोई नहीं कर सकता। हम आत्माओं को पतितों से पावन बनाने का जो उनका एक्ट है ये कोई नहीं कर सकता। इसलिए ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर, हीरो एक्टर जो है ना शिव बाबा ही आकर एक्ट करते हैं। सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब है आत्माएं, भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है इस दुनिया की, तो कोई चीज बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है। अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते हैं, गोया घर को याद करते हैं। साधु सन्यासी तो ब्रह्म लोक को, उसी को याद करते थे। गोया घर को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञानता।
मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ कहते हैं वे रॉन्ग है। जो कुछ युक्ति रचते हैं वह सब रॉन्ग है। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ड्रामा प्लेन अनुसार दुनिया में मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए देखो कितना क्या क्या युक्ति रचते हैं। साधु संत तो वो ब्रह्म लोक को याद करते रहते मुक्ति को पाने के लिए, जीवन मुक्ति में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए। बाबा कहते सब रॉन्ग है। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ड्रामा प्लेन अनुसार कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं। मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है। बाकी सब मनुष्य के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में है 5 विकार। तो क्या आपको डायरेक्शन देगी? सब में भूत है, नीचे ही उतरते उतरते रॉन्ग बनते जाते हैं। क्या क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते। दुनिया में रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो गए, क्योंकि लोगों को क्या है ना, धीरज नहीं है। सोचते कि जल्दी छू मंत्र हो जाए। आजकल बाबा ही बहुत निकली है छू मंत्र करने वाले। फट फट करके बोला कोई आईसीयू से भी निकाल सकते हैं। अभी कोई बाबा ने ऐसा वीडियो डाला हुआ है, बोला कि कैसा भी बीमार व्यक्ति आईसीयू में पड़ा वो मेरे पास ले आओ, मैं उसको फट से ठीक कर देता। और भीड़ लगी पड़ी उसके पास। कहाँ पे? ये पता नहीं, मैं ऐसे कभी कोई यूट्यूब निकालते हो ना तो उसमें देख रहे थे कल। जगह कौन सा है पता नहीं। नाम अभिनव है ना? हाँ? अभिनव नाम है ना? नहीं, क्या भगत नहीं। भगत का दरबार ऐसे करके आएगा। अभी मैं कल ही पहली बार देखा भगत का दरबार, जो एकदम छू मंत्र। एक्चुअल में क्या है, वो कोई तंत्र मंत्र सीखे हुए हैं। कुछ दिन के लिए ऐसा लगेगा आपको, उसका मंत्र का प्रभाव पड़ेगा ना, फिर उसके बाद तो फिर बिल्कुल सदा के लिए बिस्तर में पड़ जाए। तंत्र का प्रभाव कुछ दिन के लिए होता है। आसुरी मंत्र जप करके ना थोड़ा सा दबा के रखेंगे, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ऐसे ठीक हो जाता तो फिर तो हॉस्पिटल, कोर्ट, कचहरी, ये किसकी जरूरत है? जरूरत ही नहीं। बाबा कहते क्या रिद्धि सिद्धि आदि करते रहते, उनमें कोई सुख नहीं है। तुम जानते हो यह सब अल्पकाल के सुख है। उनको कहा जाता है काम विस्तार समान सुख। श्री के चित्र पर बहुत अच्छे रीते समझाना है और झाड़ पर भी समझाना है। कोई भी धर्म वाले को तुम दिखा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्राइस्ट फलाने समय पर आएगा। ये सब बाबा ने आपको बता दी। और जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हों कोई धर्म ही अच्छा लगेगा, फट निकल आएंगे। इस धर्म का होगा तो मुस्लिम ही क्यों ना। बाकी कोई को अच्छा नहीं लगेगा तो ये पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? मनुष्य को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप के ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है, आत्मा की बुद्धि का योग है बाप के तरफ। आत्मा को कहा जाता है बाप को याद करो।
ये याद की फांसी है। फादर तो ऊपर है, तो फांसी से लेकर जब फांसी लगते हैं तो सिरे से ऊपर करके लटक जाते हैं ना, सिर ऊपर पाँव नीचे होता है फांसी जब लगाते तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी ऊपर हो। जब बाबा को याद करते तो बुद्धि ऊपर जाते ना परम धाम। तुम जानते हो हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है, ये शरीर तो यहाँ ही छोड़ देना है। तुमको ये सारा ज्ञान है, तुम यहाँ बैठ क्या करते हो? वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं सबको मेरे पास आना है, तो कालों का काल हो गया ना, वह काल तो एक को ले जाते हैं, वह भी काल कोई नहीं ले जाता। बाबा ने कहा 2-4 दिन के पहले के मुरली पटाखे कौन पता रहे सवेरे सवेरे कहाँ है हमारे इस गली में कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं। तो बाबा कहते काल कोई को नहीं ले जाता। अभी 2-4 दिन पहले तो बाबा ने बोला था ना किसी ने आत्मा को देखा, ना ये यमदूत आते हुए देखा कि आत्मा को लेके गए। कोई यमदूत नहीं आता है। ये शरीर को जब आत्मा चला नहीं पाते, शरीर तो एक कार है ना, ड्राइवर आत्मा जब शरीर को चला नहीं पाते हैं तो आत्मा शरीर को छोड़ देते हैं। जब तक चला पाता है तो कोशिश करता रहता, चलाता आयुष्य में भी पड़ा रहता है बेचारा, कोमा में भी पड़ा रहता है। जब उसका एकदम पूरा ऑर्गन्स खराब हो गया तो फिर आत्मा उसको छोड़ देती है। जैसे कार ड्राइवर तब तक चलाता है जब तक चला पाते, नहीं चला पाते तो क्या करेंगे, फेंक देंगे। बाबा कहते कोई काल आता नहीं है। यही बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं, कोई काल ले नहीं जाता। ये तो सब ड्रामा में नूत है। आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है, समय आया आत्मा। ये बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अब तुम सबका बुद्धि योग है अपने घर जाने के लिए। शरीर छोड़ने को मरना कहा जाता है, शरीर खत्म हो गया, आत्मा चली गई। बाप को बुलाते भी इसीलिए हैं कि बाबा आकर हमको इस सृष्टि से ले चलो। बाप को बुलाते ना, बहुत दुखी हो गए, सृष्टि से हमें ले चलो। यहाँ हमको रहना नहीं है। ड्रामा के प्लेन अनुसार अब वापिस जाना है। कहते हैं बाबा यहाँ अपार दुख है, अब यहाँ रहना नहीं है। ये बहुत अच्छी दुनिया है, मरना भी जरूर है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं खाएगा, तुम खुशी से जाते हो। शास्त्र आदि जो भी है वे सब भक्ति मार्ग के हैं, वे फिर भी होंगे। ड्रामा की ये बड़ी वंडरफुल बात है। ये टेप, ये घड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो वे सब फिर होगा। ये जो टेप रिकॉर्ड है, घड़ी है, सब फिर से होगा, ड्रामा रिपीट होगा। इसमें मूझने की, संशय बुद्धि होने की कोई बात है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी, रिपीट का अर्थ ही है ओ बहु रिपीट। अभी तुम जानते हो हम फिर से सो देवी देवता बन रहे हैं, वही फिर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम जानते हो वह बेहद का बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। इनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो।
यह भी कहते हैं मेरे से तुमको वर्षा नहीं मिलेगा। बापू गांधी जी भी प्रजापिता नहीं था ना। बाप कहते हैं इन बातों में तुम बूझो मत। महात्मा गांधी बापू जी को प्रजापिता नहीं कहते, भले बापू जी कहते हैं प्रजापिता, तो इनको ब्रह्मा बाबा को ही कहा जाता है ना। बोलो, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि कहते ही नहीं है। बाप ने बताया है बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ सारे विश्व को पावन बनाने के लिए। झाड़ में भी दिखाओ, ये देखो एकदम पिछाड़ी में खड़ा है। झाड़ में कल्प वृक्ष के बिल्कुल नीचे ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, हम सब ब्राह्मण भी उनके साथ खड़े हैं। अब तो सब तमो प्रधान जर्जरीवत अवस्था में है ना। यह भी तमो प्रधान में खड़े हैं, वही फीचर्स है ब्रह्मा बाबा का। कोई देवता शक्ल नहीं दिखाया, कोई मनुष्य का तन दिखाया है। तमो प्रधान बिल्कुल झाड़ के नीचे खड़े हैं, हम सब ब्राह्मण एक साथ। इसमें बाप प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो तुम बताओ ब्रह्मा नाम कहाँ से आया? ये ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा कहते हैं सबको मैंने ही रचा है। ब्रह्मा ही विष्णु बनेगा। शंकर का जो पाठ है जैसे दिखाते हैं, बाबा कहते हैं वास्तव में ऐसा है नहीं। तुम सब कौन हो इस समय पर? शंकर पार्वती हो। तो ये ब्रह्मा भी नहीं तो कहाँ से आता? मैंने इनके तन में प्रवेश किया और इनका नाम ब्रह्मा रखा। यह पतित है और विष्णु पावन है। वे पावन देवता है, वे 84 जन्म ले पतित मनुष्य बनते हैं। यह मनुष्य से देवता बनने वाला है। मनुष्य को देवता बनाना यह बाप का ही काम है। मनुष्य से देवता बनाने का काम एक बाप का और कोई नहीं कर सकते। सब बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। यह वह बनते हैं सेकंड में, फिर वह 84 जन्म ले यह बनते हैं। 84 जन्म ले अंत में फिर ब्रह्मा बनेंगे। फिर एक सेकंड में बाबा कहते हैं उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। इनमें बाप प्रवेश कर पेट पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। इनका भी घराना है ना। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर भी हैं, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण पहले प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहला तो उनका बाल्य अवस्था भी तो होगा महाराजा महारानी का, तो उनका बचपन का नाम क्या है? राधे कृष्ण। यह बेगर तो प्रिंस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा बेगर तो प्रिंस, हम सब ब्राह्मण बेगर तो प्रिंस बनेंगे। प्रिंस सो फिर बेगर बनते हैं, फिर हम आके बेगर बनेंगे, बिल्कुल खाली, सब बाबा को समर्पण कर दिए है ना। कितनी सहज बात है। बेगर बनना कितनी सहज बात है, प्रिंस बनना भी कितना सहज। बाबा को सब समर्पण और अगला भविष्य हमारा प्रिंस का जन्म, और अंत में बाबा को हमने सब समर्पित किया। संगम में हम बेघर बने, इसके बदले बाबा ने हमको अनेक जन्म के लिए बादशाही दी। कितनी सहज बात है। 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्र में है। यह वह बनते हैं, युगल है, इसलिए 4 भुजा देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना। एक सदगुरु ही तुम्हें पार ले जाते हैं। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं, फिर देवी गुण भी चाहिए।
स्त्री के लिए पति से पूछो, वह स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट बताएंगे इनमें ये खामियां। क्योंकि जानते हैं ना, पति भी जानते हैं अपने पत्नी में क्या कमी है, पत्नी भी जानती है पति में क्या क्या कमियां हैं। इस बात में ये तंग करते हैं, या तो कहेंगे हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करते। होता है ना ऐसा, दोनों पति पत्नी ज्ञान में चलते, एक दूसरे को तंग नहीं करते। तो बाबा को बताते हैं दोनों एक दो के मददगार साथी होकर चलते। ऐसा बहुत कम जुगल है जो दोनों एक दो को मदद देते हैं, दोनों ज्ञान में चलते। अगर चलते तो बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं दोनों। कोई एक दो को गिराने की कोशिश करते हैं। बाप कहते हैं इसमें स्वभाव को अच्छे रीते बदलना पड़ता है। वे सब है आसुरी स्वभाव, देवताओं का होता ही है देवी स्वभाव। ये सब तुम जानते हो, आसुरों और देवताओं की युद्ध लगी नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के आपस में मिल कैसे सकते हैं? पुरानी दुनिया राक्षस तो रावण की दुनिया में, और देवी देवता तो सतयुग में, तो आपस में मिल कैसे सकते हैं? कहानी में तो देवी देवताओं के साथ, देवी देवताओं के साथ असुरों की युद्ध दिखाते रहते हैं। बाप कहते हैं 5 बातें जो होकर गई है उनको वेद लिखा है, उनको कहानियां कहेंगे ना, त्योहार आदि सब यहाँ के हैं, द्वापर से लेकर मनाते हैं। सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। सतयुग में तो एक ही कारण है, संदेह। राज गद्दी पर जिस दिन राजा महाराजा बिठाएंगे, राजकुमार कुमारियों का अभिषेक होगा, उस दिन वो बहुत खुशियों का दिन होता है। बाकी ये जो दिवाली त्योहार है ऐसे खास करके नहीं मनाते हैं, सतयुग में नहीं मनाए जाते हैं। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। दे अभिमान के कारण बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हैं। नॉलेज तो सहज है, 7 रोज में सारे नॉलेज धारण हो सकते हैं। पहले अटेंशन चाहिए याद की यात्रा पर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है। नाटक को ऐसे देखो जैसे आप इस नाटक के कौन हो, ऑडियंस हो, दर्शक हो, उसको कहते हैं साक्षी होकर देखना। इसमें मूझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धि में याद न आए। दूसरी, अपने आसुरी स्वभाव को बदल देवी स्वभाव धारण करनी है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। फिर आज का वरदान, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भाव विस्तार। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि के, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि क्या बड़ी बात है। लौकिक में होता है ना, परिवार में किसी के पास ज्यादा धन है तो भी बहुत शक्तिशाली महसूस करते, किसी की बुद्धि अच्छी है तो भी शक्तिशाली। अगर किसी के मित्र संबंधी बड़े साहूकार है, बड़े बड़े पोजीशन वाला,
तो भी इसको निश्चय रहता है, कहते हैं अरे कोई भी बात आई तो क्या बड़ी बात है, फलाना है ना हमारा, है ना, फलाने हमारा है ना, आयस है, फलाना हमारा डॉक्टर है ना। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं, वो अपने परिवार की शक्ति के आधार पर सिद्धि मतलब सफलता पा लेते हैं, बुद्धि के आधार पर, धन के आधार पर। और आपके पास तो सभी शक्तियां हैं, अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है, बुद्धि की भी शक्ति है, तो ऑपोजिशन की तो बात ही नहीं। बुद्धि को ऑपोजिशन क्यों करना है, विपरीत बुद्धि क्यों बनाना है। बाबा कहते हैं पोजिशन की भी शक्ति है ना आपके पास। पोजीशन, बाबा ने जो संघ में हमें सम्मान दिया वो हमारा पोजीशन है। सर्व शक्तियां आप में है, इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो, तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। फिर है स्लोगन, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगा। मन को प्रभु की अमानत, प्रभु ने दिया हुआ है, मन हमारा, बुद्धि हमारा, जो भी दिया है ना, प्रभु की अमानत है। तो इसलिए प्रभु की अमानत समझकर सदा श्रेष्ठ कर्म करो। आज का इशारा है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए विशेष दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कार को मिलाने की यूनिटी, इसके लिए हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। दूसरा, संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहे, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे और प्रत्यक्षता भी हो। अच्छा, ओम शांति। अपने साथ है, करने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने
माया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। खुशियों से भरी कितने बजे क्लास है भाई? 12 बजे 12 बजे? 12 बजे है ना? थोड़ा तो टाइम है ना? मैंने छुट्टी भी तो बहुत लिया। अभी क्या करना है? ये इसमें थोड़ा फूल लटका देना था, कहाँ पे? लाड़ी। कल भी वो लोग आए नहीं, वो भाई जी जो रावत भाई, इसको ड्यूटी लग गई है, चले मैं थोड़ा थोड़ा देने सजा रही हूँ। और गुरुवार को ये हमने यहाँ लटकाने में फूल निकाला है। आप लंबे हो ना, आपको चीना की आपको चीना की दरकार है ना, सीढ़ी कैसे ले। और मेरे को ऐसे ऊपर चढ़ो तो ना पता नहीं, शरीर में भी इतना पेन है ना, इतना पेन बताओ। इतना पेनफुल, फूल निकाल के रखी। कल भी नहीं आए वो लोग, तो गुरुवार को तो आओगे ना? बुधवार गुरुवार नहीं है, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे आ जाऊंगा। आ जाना। भले सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ऐसे आना। कर लूंगा। ना ना, तो थोड़ा अपना बहुत ठीक हो शरीर को कष्ट नहीं देना है, पहले ठीक होना है। ठीक होगे तो बाबा सब ठीक कर देते हैं।
है ना सबसे चादर पे मैं पुराना चादर ओम शांति मेरी लाइफ को शुभ हो तो बताना हाँ हाँ जरूर अच्छा ओम शांति हाँ फटाफट कर लेता हूँ। हाँ इसके ऊपर चढ़ो इसमें ये कील है ना इसमें से लटका देना चुन्नी के ऊपर से नहीं देना अंदर से देना बस इतना इसको लटकाना है। वो लोग पता नहीं आएंगे कि नहीं आज कल भी नहीं आए पति पत्नी जो है ना और भाई जी कह रहे हैं उसका ड्यूटी पड़ेगा पता नहीं खाना कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब हम भी बूढ़े बूढ़े हो गए क्या कर सकते हैं भाई दूज वाले दिन सॉरी धनतेरस वाले दिन से छुट्टी नहीं है। आपका हाँ तो सुबह आऊँगा मैं अभी हाँ सुबह जल्दी निकलना होगा भीड़ में तेज नहीं कर पाऊँगा पहले की तरह ओ, कि ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकता। चलो कर इसमें से ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना यहाँ से कैसे हाथ जाएगा बच्चे हाँ चलो इसके ऊपर हाँ इसके ऊपर तभी तो बिछा दिया इसमें तो दूसरा होगा ये 2 कील छोड़ देना 1 कील ये इसमें नहीं इसमें एक दूसरा लगेगा हाँ इसमें इसमें इस टेबल में पाँव मत रखना ठीक है इसमें फिर ऐसा आप लगाना है हाँ ऐसे और उसके अंदर से चुन्नी के अंदर से चुन्नी के अंदर ठीक है। ऊपर से नहीं चुन्नी हमें पसंद है ना तो अंदर से एक पीला वाला फूल भी हाँ चुन्नी के अंदर से पूरा तो इसमें लगता है तो जो आसपास वाला जो चीज है ना उसको ये तो इसमें लगता है और ये कहाँ लगाना है? नहीं नहीं वो लटका ही रहेगा ऐसे ही रहेगा हाँ ऐसे सारे ऐसे ही रहेंगे। हाँ ऐसे अब ये इस वाले कील में अंदर से ये हाँ इसका ये वाला ये चुन्नी के नीचे से उस साइड पे ले लेंगे इधर नहीं नहीं दूसरे दूसरे कील में तो बाबा के मुंह में आएगा ना नहीं तो फूलों की माला यहाँ लगा लेता हूँ। हाँ इसे साइड में लगा दो इधर से हाथ आएगा इस कील में लगाने के लिए थोड़ा इधर आ जाओ इधर लगाने के लिए फिर आपको वो स्टूल वाला देते हैं रिस्की होगा टीवी है तो फायदा यहाँ अरे आप यहाँ आओ ना नहीं। ये अगर चुन्नी के नीचे लगा भी दोगे तो इसके नीचे कैसे जाएगा? जाएगा जाएगा ऐसा साइड में हो जाएगा यहाँ लगा के हाँ यहाँ
अभी वहाँ तो हाथ जाएगा। हो जाएगा। इस कोने तक आ जा। यहाँ तक आ, यहाँ तक। ये तो लकड़ी है ना, यहाँ तक आ सकते, बस ये टेबल टूटा होगा, इसमें पाँव नहीं आ सकता। इसको मैं इधर कर देती हूँ। ये वाला कील फिर आपको ना इधर आना पड़ेगा, इधर और मत आना, रिस्क मत ये लेना। वाला? हाँ, बाकी उधर करो चलो। इस कील में यहाँ लगा ना? हाँ हाँ। ये सब आएगा। यहाँ तक आ जाओ, ये लकड़ी है, आराम से सब यहाँ तक आ जाओ। बस। एक रह गया। अब नीचे आना, नीचे के साथ इस दूसरा स्पून इससे जितना टाइम आपको लगा आराम से टाइम लगेगा। एक बार आपने एक बार सीख लिया ना, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं एक बार सीख लो ना, इसलिए मैंने इतने दिन से रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैंने कहा मेरे मोबाइल हैंग हो जाएगा। नहीं, हैंग कुछ नहीं होगा, आपको डिलीट करना है बाद में। जो डिलीट वीडियो करना। बनाओगे ना, उसको इसमें डालने के बाद डिलीट करना है। यूट्यूब पे पड़े रहेगी वीडियो। हाँ, आपके पास रखना नहीं है वीडियो, तो स्पेस नहीं है। एक तो टाइम भी नहीं होता था ना, ऐसे जल्दी जल्दी मोटी सुना, फिर जया नहीं थी, इसलिए मैंने फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं किया। घर के काम इतना है। चलो इतना हो गया, शाम को थोड़ा सजाएंगे, और भी लड़ी लगाने हैं। अभी मेरे पास भी टाइम शाम को को तो मैंने वही आएंगे ना। हाँ, शाम को अगर वो लोग आ गए तो। कल नहीं आए ना, कल नहीं तो और सजना था। ये लड़ी बड़ी और लगानी है। कल लगा। आऊँगा कल सुबह। हाँ, कल सुबह। सुबह ही आऊँगा अब तो मैं, क्योंकि दोपहर को जल्दी निकलना हो। भीड़ की वजह से खड़े नहीं हो सकता जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ। अच्छा, शाम को Proper भीड़ दिसंबर- होती है ना मेट्रो में, हम्म? शाम को भीड़ होती है ना मेट्रो में। हम्म। अगर वो ऐसा ही हुआ आपका हेल्थ जैसे कमजोर पड़ जाता है ना, तो जैसे किसी का ऑपरेशन होता है, पतला हो जाता है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक ठीक दिखाई दे रहा। नहीं, पतला हुआ था बहुत, कहीं कहीं लीटर खून चला गया था, अच्छा, कमजोर सा हो गया था। बाद में जाकर हम खाना पीना शुरू करा तो जाकर वेट थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ। मैं थक तो गया था, थर्सडे को आए थे। हाँ, लेकिन मैं वहीं पर ही 40 मिनट में थक गया था, तब मुझे वापस घर जाना पड़ा। ओह, तो वो थोड़ा टाइम लगता है, जो आपका ब्लड दोबारा बनना है ना, जो निकला है ब्लड, हाँ, थकान करीब होगी ना 1 अभी, लीटर ब्लड निकल गया वीकनेस था। है ना अभी। बहुत सारा, इतना बड़ा कट था, 2 साइड से, अलग अलग हाँ। साइड से 2 कट थे, वो हिस्सा निकाल दिया गया था, ठीक है। और एनेस्थीसिया लगा हुआ था, वो भी दूसरी बार लगा हुआ है मेरा। पहला सर्जरी हो चुकी है, इसमें हाँ। पूरा बॉडी सुन हो गया था, इसमें आ रहा हुआ था, लेकिन कमर के साइड एनेस्थीसिया लगा था। जब कमर पर लगता है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, अरे बाबा ने ज़्यादा ठीक देर कर हैंडल नहीं दिया। कर पाता है खड़ा होना। वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खड़े रहोगे ना, जैसे मेट्रो में भीड़ की वजह से तू नहीं जा पा रहा, क्योंकि मुझे बैठ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ठीक है, ज़्यादा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब खड़े रह गया ना, अब वॉक भी सीट नहीं कर पा मिले रहे, तो। हिलने की जगह ही नहीं मिली मुझे कहीं हाँ, भीड़ में। मतलब ऐसे कर सकता हूँ कि थोड़ी बहुत भीड़ हो, मैं वॉक करके चल सकता हूँ, आगे पीछे जा सकता हूँ। मैं अगर ऐसी भीड़ हो जाए, यहाँ पे खड़ा होने की जगह ही ना मिले, तो ऐसे में मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। फिर आप लोग यंग हो ना, आपको सीख भी कोई नहीं देगा, बोलेंगे सीख दे दो। हमको तो सीख दे देते ना।
हम बोलते हैं ना हमको सीट दे दो, तो कोई भी यंग बच्चे कम बोलते हैं हमको सीट दोगे, आराम से सीट दे देते हैं। आपको खुद ही यंग हो, आपको कौन विश्वास ही नहीं करेगा इसको सीट चाहिए। खड़ा खड़ा तो दिक्कत है ना। ये वार्षिक प्रोग्राम है, संत महा दिसंबर में वार्षिक जाना है, वार्षिक का प्रोग्राम है। एनुअल डे है ना 5 दिसंबर को, चलना ठीक है। वार्षिक तो जा सकते हैं, कहाँ पे? ORC गुड़गांव अच्छा। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम है ना, एनुअल डे ना दिन के बाद दिसंबर में। स्टार्ट हो जाएगा ना।